अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है यानी उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है, आपके बच्चे के दांत सही तरह से नहीं आ रहे हैं, या अगर आपके बच्चे के 18 महीने तक बच्चे के मुंह में कोई भी दांत नहीं आया है, तो यह एक रेड फ्लैग है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी बच्चों के दांत के बारे में। कई पेरेंट्स का ओपीडी में सवाल रहता है कि मैम मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया अभी तक दांत नहीं आए, मेरा बच्चा 12 महीने का हो गया अभी तक दांत नहीं आए, या मेरा बच्चा 4 महीने का है अभी से दांत आ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के रहते हैं बच्चों के दांत आने से रिलेटेड। तो मेरी इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, कुछ मिथ्स बताऊंगी कि बच्चों के दांत आते हैं उसमें क्या पैटर्न रहता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, और कैसे आप बच्चों को उनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। जो एवरेज एज होती है बच्चों की दांत आने की, तो सबसे पहले नीचे के बीच वाले दांत आते हैं बच्चों के, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, कि आमतौर पे 5 से 8 महीने के बीच में आते हैं। पर लिटरेचर में ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे 3 से 4 महीने के होते हैं तब भी उनको दांत आ सकते हैं। तो 3 महीने के बाद बच्चे को कभी भी दांत आ सकते हैं। दर पे ये देखा गया है कि 5 से 8 महीने की एज पे आते हैं। सबसे पहले नीचे वाले दांत आते हैं, सेंट्रल इंसाइजर्स, उसके 1 महीने के बाद ऊपर वाले बीच के दांत आते हैं, फिर उसके 1 महीने बाद बगल के दांत आने लगते हैं। कुल मिला के बेबी के 3rd बर्थडे तक उसके मुंह में टोटल 20 दांत हो जाते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। तो ये जो 20 दूध के दांत है, ये पूरी तरह से 3 साल में बच्चे का पूरी तरह से मुंह भर जाएगा। तो यह हमें देखना है, बच्चे के दांत पहले निकलेंगे, किसी बच्चे के दांत बाद में निकलेंगे, तो इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे के दांत सही तरह से नहीं आ रहे हैं, या अगर आपके बच्चे के 18 महीने तक बच्चे के मुंह में कोई भी दांत नहीं आया है, तो यह एक रेड फ्लैग है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि अगर 18 महीने तक आपके बच्चे के मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो प्लीज एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखा के उचित सलाह जरूर लें। कई पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि मैम बच्चों के मसूड़े फूले हुए हैं, बच्चों के दांत आने वाले हैं, तो उन्हें क्या मेडिसिन दें। आमतौर पे जब भी बच्चों के दांत आते हैं तो उन्हें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। रूटीन रिकमेंडेशन है कि बच्चों को सिर्फ विटामिन D3 दिया जाता है फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज, तो वह लगातार चालू रखना है, और बाकी दांतों के लिए स्पेसिफिक कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अगर मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन है, ललाट है, और यह सबसाइड नहीं हो रही है, लंबे समय तक रह रही है, तो एक डेंटिस्ट को दिखा के ही उचित मेडिसिन लेनी है। प्लीज ओवर द काउंटर या ऑनलाइन कोई भी मेडिसिन ऑर्डर करके कंज्यूम नहीं करें। कई पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि मैम बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चे को दस्त लग रहे हैं, बच्चे को खांसी जुकाम है, क्या ये दांत आ रहे हैं उसकी वजह से है? तो नहीं। यूजुअली जब दांत आते हैं तो बच्चे हल्के गर्म हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं करेगा। अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है यानी उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है, तो वह किसी और कारण की वजह से आ रहा है, वह दांत की वजह से नहीं है, तो प्लीज उसको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा के इवैल्यूएट कराएं। दांत आने की वजह से दस्त नहीं लगते हैं, दांत आने की वजह से खांसी जुकाम नहीं होता है, यह दांत आने के सिम्टम्स नहीं है, ये एक इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, तो अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। जब भी बच्चों को दांत आते हैं तो बच्चों के मसूड़े फूल जाते हैं, वो थोड़े रेड हो जाते हैं, बच्चे थोड़ा चिड़चिड़ापन शो करते हैं, उनके खाने पीने में थोड़ा बदलाव हो जाता है, खाना पीना थोड़ा कम कर देते हैं। चिड़चिड़ेपन की वजह से हो सकता है कि उनके नींद के जो पैटर्न है उसमें भी थोड़ा बदलाव आए। बच्चे हर चीज को मुंह में डालने लग जाते हैं, हर चीज को चबाने की कोशिश करते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होती है। और ड्रूलिंग मतलब लार का टपकना ज्यादा बढ़ जाता है जब बच्चों के दांत आते हैं। तो यह कुछ प्रमुख लक्षण है जो बच्चे शो करते हैं कि हाँ उन्हें दांत आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे के दांत आ रहे हैं और आपका बच्चा ये सारे सिम्टम्स को फेस कर रहा है, तो फिर आप बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं? तो आप अपनी फिंगर को, हैंड्स को अच्छे से वॉश करके अपने फिंगर से उन गम्स पे, मसूड़ों पे दबाव डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं और रब कर सकते हैं। रगड़ने की वजह से उन्हें दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा, एक कपड़े को गीला करके फ्रिज में रखें, जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप बच्चे को दे सकते हैं। नॉर्मल क्लीन टॉवल भी दे सकते हैं। जब बच्चे उसको चबाएंगे तो उनके दांतों को आराम मिलेगा। सिलिकॉन और रबड़ के कुछ सॉफ्ट टॉयज आते हैं जब बच्चों को दांत आते हैं उनके लिए, वो आपको टॉय शॉप से या ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। उसको भी बच्चे जब च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उनको आराम मिलता है। और एक तरीका होता है उन्हें फिंगर फूड यानी सॉफ्ट कुक फूड दे सकते हैं, जैसे गाजर है, कुकुम्बर है और एप्पल है, कोई भी फिंगर फूड दे दीजिए, वो उसे चबाएंगे, खाएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा। टीथिंग जेल्स हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है जेल्स को बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं
और वह बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता है। कुछ मार्केट में ऐसे टीथ आते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसे ऑइंटमेंट्स भी हैं जिनमें बेंजोकेन वगैरह होता है, तो वह भी बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। प्लीज़ उन्हें यूज़ नहीं करें और ऐसी कोई भी हार्ड चीज़ ना दें जो बच्चे मुंह में निगल सकें या जो छोटी हो, गोल हो, बच्चे चोक कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को ना दें ऐसे टाइम में मुंह में डालने के लिए। जो कॉमन मिथ्स हैं टीथिंग से रिलेटेड उन्हें मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चे को दस्त हो रहे हैं, बच्चे को खांसी जुकाम है, तो यह दांत से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपका बच्चा 3 साल का हो जाए उसके बाद ही आप बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे। जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनका एक डेंटिस्ट से चेकअप ज़रूरी है कि उनके जो दूध के दांत हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि वही बाद में परमानेंट दांतों को गाइड करते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जैसे ही बच्चे सॉफ्ट ब्रश से आप बच्चों को ट्वाइस अ डे ब्रश कराएं। टूथपेस्ट ऐसा ना यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड हो। और ओल्ड प्रैक्टिसेस, कुछ मिथ्स ये भी हैं कि अगर बच्चे के ऊपर वाले दांत आ रहे हैं तो वो अनलकी हैं, और अगर नीचे वाले दांत आ रहे हैं तो बच्चे लकी हैं। तो ऐसे कोई मिथ्स पे प्लीज़ बिलीव ना करें, इसका साइंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके बच्चे के मुंह में 3 महीने के बाद कभी भी दांत आ सकते हैं। 18 महीने तक एक भी दांत नहीं आए तो प्रॉब्लम की बात है, और बच्चे के जो पूरे 20 दूध के दांत हैं वो उनके 3rd बर्थडे तक